महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। आज सबसे पहले हम ईरान के हालातों पर विशेष चर्चा करना चाहेंगे। अभी अभी जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं उसके हिसाब से समूचे ईरान में मौत का क्रूर तांडव जारी है। अभी अभी जो जानकारी सूत्रों के अनुसार लगभग 12,000 ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी और मौत जारी है। मगर इस बार 30 से कम आयु वाले युवक भी मारे गए हैं, बहुत अधिक संख्या में। मामला बड़ा विचित्र है। आखिरकार क्या होगा? और मैं पूरी जनता, महंगाई से त्रस्त जनता, तानाशाही से त्रस्त जनता और जनता पर जो जुल्म किए जा रहे हैं धर्म की आड़ में, उससे त्रस्त जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही। 100 से अधिक शहरों में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, सरकारी वाहनों को जलाया जा रहा है, ईरानी सुरक्षा बलों पर भी हमले हो रहे हैं। अब तो आराधना स्थलों को भी जलाने की सूचना आ रही है। यह दुखद स्थिति है। दूसरी तरफ खेमनोई के समर्थन में भी जनता सड़कों पर है। आखिरकार यह मामला क्या है? खेमनोई का तख्ता पलटने का पूरा खेल सामने आ चुका है। ईरान के सरकारी जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ईरान में जो ये प्रदर्शन हो रहा है ना, ये अमेरिका और ट्रम्प के इशारे पर हो रहे हैं। मामला तो बड़ा पेचीदा है। आखिरकार हुआ क्या? और ट्रम्प ने अब फैसला कर लिया है कि ईरान के खिलाफ 2026 का भयंकर युद्ध लड़ेंगे। भयंकर युद्ध होगा। अमेरिका के बम वर्षक विमान कतर पहुंच चुके हैं। पूरा घेरा डाला जा चुका है। रूस भी का मौन है, चीन भी मौन है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये क्या होगा। दूसरी तरफ खेमनोई भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने 500 से अधिक खेबर मिसाइलें तैनात कर दी है और संभव है कि इजराइल पर फिर क्रूर हमला हो जाए। यदि इजराइल पर क्रूर हमला होता है ना, तो वहां भी भारी तबाही मचेगी। और यदि वहां पर इस प्रकार की बातचीत जो हालात बने, तो अमेरिका के बम वर्षक ईरान पर हमला करेंगे, क्रूर हमला करेंगे। ये भी तय है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब मामला तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होगा। अमेरिका और इजराइल अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए क्रूरतम हमला करेंगे। ईरान में जनता सड़कों पर है, इंटरनेट बंद है, महंगाई से त्रस्त है और अनेक प्रकार के जो बंधन लगाए जा रहे हैं, जनता को त्रस्त किए जा रहे हैं, उससे भी जनता हैरान है और परेशान है। अब मामला क्या होगा, ये बड़ा सोचना। जिस तरह से ट्रम्प ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया, उसको अपना बंधक बना लिया, और संभवतः जो ग्रीनलैंड के बाद अब यह ईरान पर ही हमला होगा। और हो सकता है कि खेमनोई का भी अपहरण किया जा सके, हो सकता है। मामला अति रोचक होता जा रहा है। ईरानी सुरक्षा बल भी अब परेशान है कि क्या है, एक तरफ जनता विरोध में है, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के हमलों की शंका। मामला तो गड़बड़ हो गया है ना। अब खेमनोई को क्या करना पड़ेगा? अब यह होगा ये कि खेमनोई भी बौखलाहट में ईरान की ओर से
इजराइल पर क्रूरतम हमला करेंगे, ये इजराइल को तबाह करने के लिए। अब जैसे कतर के, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं ना, जो अमेरिका के साथ हैं, उन पर भी ईरान के हमले हो सकते हैं और मामला पेचीदा होता जा रहा है। अब देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है। और संभव तो हो सकता है कि चीन और रूस खेमनेई का साथ देने के लिए मैदान में आ जाए, क्योंकि ईरान को बचाना उनका भी तो लक्ष्य है ना। रूस को अपने परमाणु संयंत्र ईरान में स्थापित करना है, तो उसके तेल भंडार पर भी अधिकार चाहता है ना रूस भी, और अमेरिका भी यही चाहता। चीन तो अपने शस्त्र बेच देगा, बस उसको तो अपने शस्त्र बेचने से सरोकार है, उससे कोई दूसरी बात है नहीं। अब मामला बहुत उलझ चुका है, भारी नरसंहार होगा। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा नरसंहार का इतिहास लिखा जाएगा। अब देखते हैं खेमनेई क्या करते हैं। वो आत्मसमर्पण तो करेंगे नहीं। अमेरिका उनका अपहरण करके ले जा सकता है, बंधक बनाया जा सकता, और ऐसी स्थिति बनी ना तो ईरान में और उपद्रव भड़केंगे। और जो जनता है ना, जनता और ईरानी सेना के बीच में भी गृह युद्ध हो सकता है। इन प्रदर्शन में महिलाएं भी बहुत अधिक तादाद में शरीक हैं, बच्चे तक शरीक हैं, और ईरानी जो सुरक्षा बल सब पर गोली चला रही है, क्रूर हत्याएं कर रही है। अरे तुम अपने ही देश के नागरिकों की हत्या करोगे, ये कौन सा न्याय है भैया? आपको तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए, प्रदर्शनकारियों से के साथ चर्चा करना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यदि जो महंगाई बढ़ी है ना, तो उस पर नियंत्रण करने की बात करना चाहिए, जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं देना चाहिए, किंतु ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पर तो युद्ध लड़ने की बात हो रही है, हिंसा की बात हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। अब ईरान में जब इतना बड़ा कांड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है ना, तो विश्व के राष्ट्र क्यों मौन है? उनके मुंह पर क्यों ताला? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ को मैदान में आना चाहिए, उसको अमेरिका को भी नियंत्रित करना चाहिए, ईरान को भी नियंत्रित करना चाहिए। और मानव अधिकार संगठन ह्यूमन हिस्ट्री है ना, वो कहाँ सोई हुई है? वो महानिद्रा में। अरे इतने हजारों की संख्या में लोगों का नरसंहार हो रहा है, और मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी मौन रहे, चुपचाप रहे, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो क्या हो क्या रहा है? क्या सब अमेरिका के ट्रम्प के इशारे पर काम कर रहे हैं? और ट्रम्प का तो लक्ष्य साफ है, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि जैसे वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति उन्होंने स्वयं को घोषित किया ना, उसी प्रकार ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति भी घोषित हो कर अपने आप को घोषित कर सकते हैं ट्रम्प। मामला बड़ा विचित्र वो हो गया। अब देखते हैं खुमनेई ईरानी सेना किस प्रकार युद्ध लड़ती है। हो सकता है कि कल और युद्ध भड़क उठे। अब ईरान पर अमेरिका के बम वर्षा हो सकती है, हर तरफ से ईरान को घेरा जा सकता है। मगर ये एकदम जो ट्रम्प ने अचानक कदम उठाया ना, तो इससे ईरान, रूस और चीन भी हैरान गए। अब रूस चाहकर भी शायद ही ईरान की मदद कर पाए, क्योंकि अब समय नहीं है। अमेरिका ने पहले से ही इतनी सतर्कता बरत ली है कि जो यदि रूस ने ईरान को कुछ शस्त्र भेजे या मिसाइल जो भी कुछ भेजा ना, उस पर भी हमले हो सकते हैं। यानी एक नया विश्व युद्ध फिर से जारी होने वाला, शुरू होने वाला है। जैसे संभावना थी कि ताइवान को लेकर विश्व युद्ध हो सकता है, वेनेजुएला को लेकर विश्व युद्ध हो सकता है, परंतु वहाँ तो विश्व युद्ध हुआ नहीं। और अब ईरान को लेकर अवश्य ही विश्व युद्ध होने की संभावना है।
मिडिल ईस्ट के राष्ट्र भी बड़े धन संकट में कि क्या करें क्या नहीं करें। वैसे मिडिल ईस्ट के अनेक राष्ट्र ईरान के विरोध में ही है। वे तो चाहते हैं कि ईरान का दबदबा कम हो, ईरान की शक्ति कम हो तो उनका वर्चस्व बढ़े, और इसीलिए वे अमेरिका का भी साथ दे सकते और देते भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब ईरान क्या करेगा कि जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है ना, उन पर भी हमला करेगा, और यदि उसने हमला किया तो ट्रंप और ज़्यादा आक्रोशित हो जाएंगे। मामला हो सकता है कि अब तो परमाणु बम से भी हमला हो जाए, इसमें भी कोई शंका नहीं है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया भैया। यहाँ पर अब मौत का तांडव, खुला तांडव चल रहा है, क्रूर तांडव चल रहा है, कैसे रोकेंगे। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि मौत की भूख कभी नहीं मिटती है। मौत लाखों इंसानों को अपने उदर में समाने के बाद भी भूखी रहती है। अब यह हालत हो गई है, बड़ी खतरनाक स्थिति हो गई है। भारत के लिए भी बड़ा धन संकट खड़ा हो गया, अफगानिस्तान के लिए भी बड़ा धन संकट खड़ा हो गया है, रूस के लिए भी संकट खड़ा हो गया। हालांकि रूस ने यूक्रेन पर अपनी जीत सुनिश्चित कर दी है, किंतु अब ईरान में, यदि ईरान में अमेरिका का राज्य स्थापित हो जाता है तो रूस के लिए भी संकट तो होगा। मामला बड़ा रोचक हो गया, बड़ा हृदय विदारक हो गया है। और जो वहाँ पर हजारों की संख्या में नर लोग मर रहे हैं, लोगों का नरसंहार किया जा रहा है ना, ये उचित नहीं है। हम जो कहते हैं खोमनई को जितने भी विरोध में जो में प्रदर्शन कर रहे हैं ना, प्रदर्शनकारियों से चर्चा करना चाहिए, बैठकर चर्चा करना चाहिए कि आपकी क्या समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जितना धन व्यय है ना यहाँ पर शस्त्रों में खर्च किया जा रहा है, उससे कुछ हिस्सा जनता के हितों के लिए भी खर्च करना चाहिए। और धन के आड़ में जो गलत और जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं ना, उनको भी हटा लेना चाहिए कि उन्होंने सबको खुली आज़ादी है। खेमनो जी को इस प्रकार का निर्णय करना चाहिए, परंतु वो करेंगे नहीं। खेमने में भी अहंकार है, इधर ट्रंप में भी अहंकार है, तो दो अहंकारियों के बीच में ईरान फंसा हुआ है मामला। नरसंहार हो रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। इंसान मर रहा है भैया, कोई जानवर नहीं मर रहा, और जानवर भी मरते हैं ना तो भी